बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी की सुख शांति मज़ेदार से आज आपके सामने कबाब लेकर आई हूँ। तो कबाब की रेसिपी बहुत ही यूनिक और मज़ेदार है, हट की है। तो आपने सबसे पहले ले लेना है चिकन को रेशे कर लेना है। नमक डालकर मैंने सिंपली बॉयल कर लिया था। 1 कप के करीब ये चिकन है, उसको सिंपली आपने जो है वो बॉयल करने के बाद इस तरह से मोटा मोटा और पतला पतला सा, यानी इसके अच्छे से रेशे कर लेने हैं। चाहे तो चॉपर में भी इसे चॉप कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने सबसे पहले चिकन के रेशे कर लिए। चिकन के रेशे कर लेने के बाद गाइस इसके अंदर आपने एक जो है छोटी दरमियाने साइज़ की प्याज इसके अंदर चॉप करके डालनी है। यानी दरमियाने साइज़ की एक प्याज लीजिएगा, नॉर्मली बड़ा साइज़ का नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही आपने जो है एक शिमला मिर्च जो है वो इसको इसी तरह से फाइनली चॉप किया हुआ, जैसे प्याज का चॉप किया इसी तरह से शिमला मिर्च की चॉप की हुई डाली। आपने एक छोटी मुट्ठी जो है वो आपने धनिया की डाली। साथ में ब्रेड क्रम्स जो है वो आधा कप इसके अंदर शामिल कर दिए। साथ में आप इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर शामिल कर लेंगे आप 2 टेबलस्पून भरकर। अगर कॉर्नफ्लावर शामिल नहीं करना चाह रहे तो आप इसके अंदर जो है वो आप इसके चावलों का आटा या मैदा भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, इस तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक अच्छी सी जो है वो आपकी मिक्सचर बन जाए और आपके कबाब बहुत अच्छे से बने। बाइंडिंग का काम करेगा कॉर्नफ्लावर इसके अंदर जो शामिल किया। इसके बाद इसके अंदर मिसाले जाएंगे नमक आधा टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च भी हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगी, और इसके साथ ही आपने ऐड कर देना है इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून। गार्लिक पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, और उसके साथ थोड़ा चिली सॉस जाएगा 1 टेबलस्पून। चिली सॉस शामिल कर लेने के बाद फिर आपने जी सारे मसाले अच्छे से शामिल कर दिए, जो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इस तरह से अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। अच्छा जी, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद ताकि अच्छे से मसाले और कबाब, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट इतने अच्छे बनेंगे, ये वो जो कबाब आप नॉर्मली घर में बना रहे थे उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसके बाद इसके अंदर केचप मायो सॉस है ये, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप केचप और मायोनीज दोनों की सेम क्वांटिटी लेकर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। केचप मायो के साथ मैंने 1 टीस्पून जो था इसके अंदर मस्टर्ड जो पेस्ट था वो भी शामिल कर दिया था, ठीक है। ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर था जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो इसकी क्वांटिटी 1 टेबलस्पून टू 2 टेबलस्पून होनी चाहिए, ठीक है। 2 टेबलस्पून भरकर मैंने इसके अंदर ऐड किया मैंने। अगर आपने कम ऐड करना है तो आप कम ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके आपने एक तरफ रख देना है ताकि अच्छा से ये थोड़ा सा रेस्टिंग पे रखेंगे तो अच्छे से ये बाइंड होंगे, क्योंकि एकदम जो है वो आप बनाएंगे तो आपको जो है कबाब बनाने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आएगी। अच्छा जी, फिर आपने जी इसको जी शेप देनी है। आप किसी शेप में भी इसको बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो आपने इस तरह से टिक्की में बनाना चाह रहे हैं जिस तरह कबाब की नॉर्मली बनती है उस तरह बना लीजिएगा। राउंड बनाना चाहते हैं यानी इसको जो है वो ओवल शेप देना चाहते हैं वो बना लीजिएगा। लंबाई में बनाना चाहते हैं रोल्स की तरह तब उस शेप में दे दीजिएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको अच्छा से इस तरह से अच्छे से टिक्की बनाते हुए आप इसको रखते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है गाइस, अब आप इसको सबसे पहले ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है और अच्छी सी इसकी कोटिंग करते हुए ऊपर नीचे अच्छे से, और इसको जो है इससे किसी प्लेटर में शिफ्ट करते जाएंगे। अब आप इसको फ्रीज़र में जानिए ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने थोड़ी क्वांटिटी में आपको बनाना सिखाए हैं। ज़्यादा आप चिकन ऐड करेंगे, यानी ये तकरीबन आधा पाव से भी कम जो था वो चिकन था, ठीक है। बोनलेस चिकन लिया था मैंने। आप इसको ज़्यादा का यानी 1 पाव लेंगे तो कितने ज़्यादा बन जाएंगे। और फिर उसके बाद आपने इसको अच्छे से इसको रख देना है, और उसके बाद तेल गरम करना है। मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे, उसके बाद निकाले, और उसके बाद जो है मैंने इस तरह से तेल गरम किया, और तेल गरम करके पैन में और इसको जी इसके अंदर डाल दिया। अच्छा जी, हल्की आंच पे पकाएंगे, बिल्कुल जी नॉर्मल हल्की आंच पे, ताकि अच्छे से एक तरफ से गोल्डन कलर आए, ताकि अच्छे से जब आ जाए तो आपको क्रिस्पीनेस फील होगी। नीचे से क्रिस्पी एक दफ़ा होने दीजिएगा तब इसकी साइड टर्न कीजिएगा, ठीक है। तो अब आप ये मुझे फ़ील हो रहा था कि नीचे से बिल्कुल क्रिस्पी इसकी क्रंची से हो गए हैं, तो मैंने इसकी साइड टर्न कर दी, ठीक है। सो आप इस तरह से देख सकते हैं इनका कलर कितना खूबसूरत आया है, ठीक है। लाइट गोल्डन कलर की जब क्रंची सा कलर आ जाएगा, देखिए क्रंची से बिल्कुल एकदम इतने कड़क बने ये गाइस, इतने मज़ेदार अंदर से जूसी, इतने मज़े के। तो डिफरेंट कबाब हैं जो नॉर्मली आप खा रहे होते हैं। तो आप जो है इस तरह से फिर इसको दूसरी तरफ साइड टर्न करके फिर इसको भी दूसरी तरफ से भी इसका कलर जो है वो अच्छा सा जो है वो पकने दीजिएगा, अच्छे से कलर आने दीजिएगा। उसके बाद जी अच्छे से जब कलर दूसरी तरफ से भी आ जाएगा तो फिर इसको जी इस तरह आप जो है वो निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। अच्छा जी, इसको आप किसी प्लेटर में निकालेंगे, और फिर जी आप इसको सैलेड के साथ और मज़ेदार सी इसको चटनी के साथ जो है वो अपने गेस्ट को सर्व करेंगे, घर वालों को सर्व करेंगे उनको, क्योंकि आजकल बारिशें हो रही हैं, हर तरफ बारिश ही बारिश है। तो इस सीज़न के लिए ये बहुत बेस्ट है कि आप शाम में जो है इसको बनाएं और अपने घर वालों को ये गरम गरम जो कबाब बनाकर खिलाएं। कुछ डिफरेंट से कबाब हैं
आपने इसको ज़रूर बनाना है इस रेनी सीज़न में। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो अभी रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। गरम गरम ये आपने ज़रूर बनाने हैं, फीडबैक देना आपको कैसे लगे और आपने बनाए तो आपके घर वालों ने क्या रिएक्शन दिया। आपने इसको बनाना है और नेक्स्ट टाइम जब रमज़ान आएगा तो उसमें भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको इफ्तारी में ये बहुत अच्छे लगेंगे जब रमज़ान आएगा। तो सर्दियों में भी बना सकते हैं। आपने इसको एंजॉय करना है, अपना ख्याल रखना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह ने के बान।